कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो मैं देख पा रहा हूँ ना, वो तुम नहीं देख पा रहे मेरे बच्चे। तेरी कामयाबी, तेरा भविष्य, तेरा उज्जवल भविष्य मेरे बच्चे, और तेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल मेरे बच्चे, वो सब मैं देख पा रहा हूँ, तुम नहीं देख पा रहे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो आँखें नहीं जिससे तुम आगे भविष्य का देख पाओ, लेकिन तुम्हारे कान्हा के पास में वो आँखें हैं मेरे बच्चे, जो मैं तेरे भविष्य का देख सकता हूँ। और जानता है, जो तेरी मेहनत है ना, ये इतनी ईमानदारी से, इतनी सच्चाई से तुम करते हो ना, कि देखकर मैं भी हैरान रह जाता हूँ। 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं करते। बहुत सारे मौके मिलते हैं तुम्हें लालच मन में लाने के, चीज़ें करने के, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे मन में लालच उत्पन्न हो जाए। हमेशा बस मेरे बारे में सोचते रहते हो, बोल देते हो कि कान्हा, मेरे पास में कुछ नहीं, आप संभाल लो, आप कर दो, लेकिन किसी का एक पैसा भी इधर से उधर नहीं करते। कभी मारने की नहीं सोचते, कभी हड़पने की नहीं सोचते, किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं करते। बस ये सोचते हो कि जो तुम्हारा कान्हा जैसे देगा उसे तुम अपना लोगे खुशी खुशी, और जो भी मैं तुम्हें देता हूँ ना, उसमें तुम संतुष्ट रहते हो और मेहनत करते हो, लगातार मेहनत करते हो, दिन रात मेहनत करते हो। और यही चीज़ मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी भा गई, पता है। और मैं तेरे करीब और आ गया, बहुत करीब आ गया। अब ना तेरा कान्हा तुझे आशीर्वाद देना चाहता है, एक विशेष आशीर्वाद, कि चल, मैं तेरे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा, ज़िंदगी भर। ये आशीर्वाद दिया तुझे, जब भी तुम मुझे पुकारोगे, जब भी, चाहे आधी रात के 12 ही क्यों ना बज रहे हों, मैं आऊँगा। मैं आऊँगा तेरे लिए, तेरी रक्षा के लिए, तेरे लिए मेरे बच्चे। और याद रखना, जो तेरी थाली में खाना आता है ना, वो मैं देता हूँ। बस हाँ, ज़रिए अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें ताने देगा कि तुम मेरे हक का खाते हो, मैं खिलाता हूँ तुम्हें। नहीं, अगर ऐसा कोई कहे ना कि वो तुम्हें खिलाता है, तो उसे जवाब दे देना उसी वक्त कि वो तुम्हें नहीं खिलाता, तुम्हारा कान्हा तुम्हें खिलाता है। वो तो एक ज़रिया है, वो एक माध्यम है। जो वो तुम्हारी अपमान करने की सोचता है ना, उसका ना अपमान और ना मान कुछ नहीं है, उसका ईमान ही नहीं है मेरे बच्चे। और जिन लोगों का ईमान ही नहीं है, उसे जाने दो। उनकी बातों पर ध्यान देकर क्यों अपना समय व्यर्थ करना मेरे बच्चे, क्यों? और सुनो, अगर कोई तुम्हें धमकी देकर, डरा कर, धमका कर गलत चीज़ें करने को कहे, गलत राह पे आने के लिए कहे ना, तो कभी सुनना मत मेरे बच्चे, कभी मत सुनना। अगर हो सके तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर देना। ये मत सोचना कि वो क्या सोचेगा, सोचने दो जो भी उसे सोचना है। लेकिन अगर वो गलत रास्ता दिखाएगा तो तुम्हें दूर होना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत रास्ते पे आ जाओ, ठीक है ना? और सुनो, जो भी तुमसे गलती हो गई, उसका अफसोस कर कर, पछता कर क्या फ़ायदा मेरे बच्चे। जो हो गया सो हो गया ना, और उस गलती की मैं तुम्हें माफ़ी भी दे चुका हूँ, समझ रहे हो ना? उस गलती की तुम्हें माफ़ी मिल चुकी है मेरे बच्चे। बार बार उसे दोहरा कर, बोल कर अपने आप को क्यों परेशान करते हो? क्यों अपने आप को बार बार ये दिखाते हो कि तुम नीचे हो, तुम्हारे अंदर कमी है? तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं मेरे बच्चे। हो जाती हैं, सबसे होती हैं गलतियाँ, कोई बात नहीं। वो सिर्फ एक गलती थी जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन बार बार उस बारे में सोच कर क्यों अपने आप को परेशान करते हो? बिल्कुल भी मत किया करो। जो हो गया सो हो गया। और सुनो, जहाँ तुमने मेरी उपस्थिति महसूस की थी, हाँ मेरे बच्चे, मैं वहीं था। तुमने मेरी उपस्थिति को महसूस किया था ना, कि तुम्हारा कान्हा यहाँ पर है, तो मैं था मेरे बच्चे। मैं अदृश्य रूप से तेरे पास ही था। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे पास नहीं था? मैं तेरे पास ही था मेरे बच्चे। और सुनो, जिस काम के लिए तुम बाहर जाने वाले हो ना, उस काम के लिए एक काम करना, भागवत गीता का एक श्लोक, कोई भी एक श्लोक पढ़ना, और उसे मन में बोलते जाना और घर से निकल जाना। उसके बाद देखना, तुम उस काम में सफल होकर लौटोगे। समझ रहे हो ना तुम उस काम में सफल होकर लौटोगे, ठीक है ना? और सुनो मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना कि तुम्हें खट्टा खाने की मनाही है ना तुम्हें। तुम्हें दही नहीं खानी, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, तुम्हें परहेज करना है ना। उसके बावजूद भी तुम परहेज नहीं करते हो। और कई बच्चे तो मेरे ऐसे हैं जिन्हें चाय की तो लत लग गई है, इतना चाय पीते हैं, इतना चाय पीते हैं। वो जानते हैं कि उनका शरीर अंदर से जलाती है चाय, उसके बावजूद भी चाय पीते हो। क्यों मेरे बच्चे? रोज़ 1 गिलास दूध पिया करो। तुम देख रहे हो अपना शरीर, अपना चेहरा देखा है तुमने कभी आईने में? कैसा होता जा रहा है, कितना मुरझा गया है मेरे बच्चे। फिर दवाइयों पर निर्भर रहोगे, ये सब मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। कई मेरे बच्चों को ऐसा लगता है
कि मैं उनके मंदिर में बैठकर मैं भागवत गीता नहीं पढ़ सकता। तो सुनो, नहीं चल सकते ना, तो एक काम किया करो, जिस कमरे में भी तुम बैठते हो ना, तो एक कोना ऐसा बना लो, चाहे कुर्सी पर ही बैठ जाओ मेरे बच्चे। अगर ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो तुम्हारे काना को सब पता है, एक कुर्सी पर बैठकर, या अगर तुम बैठ सकते हो तो एक चौकड़ी मारकर अपने कमरे में तुम आराम से कर सकते हो। समझ रहे हो ना? इसमें कोई वहम मत करना कि मंदिर में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो तुम अपने स्वास्थ्य को कष्ट पहुँचाकर, अपने शरीर को कष्ट पहुँचाकर मेरी पूजा करो, ये मुझे कतई गवारा नहीं, कतई नहीं मेरे बच्चे। तुम ठीक हो ना, तो मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे शरीर को तकलीफ़ हो, बस तुम मेरा नाम जाप करते रहा करो, चलते फिरते, या अगर बैठे होते हो ना तब भी। या फिर एक काम किया करो, एक पुस्तक ले लो, एक कलम ले लो और मेरा नाम लिखा करो, या फिर मेरा कोई भी मंत्र जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जो तुम बोलते रहते हो, वो मंत्र लिख लिया करो। फिर देखो तुम्हारे सारे काम कैसे बनने शुरू हो जाएंगे। और कई काम ऐसे हैं तुम्हारे जो बहुत सारे अटके हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे काम में ना विघ्न डाला हुआ है, जानबूझकर वो तुम्हारे काम में बार बार विघ्न डालते हैं, बार बार। उन्हें नहीं समझ में आता कि तुम्हारे साथ तुम्हारा काना खड़ा है। वो बेवकूफ़ लोग हैं, नादान लोग हैं, उन्हें समझ ही नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं अपनी पर आ गया ना, उन्हें ऐसा एक तरफ कर दूंगा ना कि वो ज़िंदगी भर आने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं अब बहुत बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। जब तुम तक बात होती है ना मेरे बच्चे, तब तक मैं तुम्हें हमेशा धैर्य रखने को बोलता हूँ, हमेशा। लेकिन जब मैं क्रोधित हो जाता हूँ ना, और जब मैं तुम्हें रोता हुआ, परेशान, दुखी नहीं देख सकता ना, तब मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि फिर मैं अपनी धैर्य भूल जाता हूँ। मैं तुमसे धैर्य रखने को तो कह देता हूँ, लेकिन मैं धैर्य नहीं रख पाता। फिर मेरा सब्र का बांध टूट जाता है और फिर मैं उसे नहीं छोड़ता। जिसने मेरे बच्चे का दिल दुखाया, उसे दंड अवश्य मिलता है, अवश्य मिलता है, ज़रूर। और ये महाभारत इसका उदाहरण है मेरे बच्चे। जो गलत है वो गलत है मेरे बच्चे, चाहे उसमें कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, कितना भी बड़े लोग क्यों ना हो मेरे बच्चे, उनका अहंकार नष्ट करना मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। जो मेरे बच्चों को परेशान करते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और सुनो, आज ना हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे, ज़रूर पढ़ना। तुम जानते हो, बजरंग बली जहाँ होते हैं ना, वहाँ परिवार की रक्षा होती है, तुम्हारी रक्षा होती है, सारे संकट कटते हैं मेरे बच्चे। बजरंग बली सब पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारा घर दक्षिणामुखी में है मेरे बच्चे, तो अपने घर के चौखट पर ना पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाओ। देखना तुम्हारे घर में जितने भी काए क्लेश, जितने भी रुकावटें, परेशानियां, बीमारी है ना, वो सब दूर चली जाएंगी, क्योंकि हनुमान जी सबका नाश करते हैं। तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, कोई भी नकारात्मक चीज़ें प्रवेश बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी, बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। और अगर मेरा स्नान जल पूरे विश्वास के साथ में किसी और को दोगे ना, तुम्हारा पूरा विश्वास रहेगा, तो वो काम ज़रूर करेगा, चमत्कार ज़रूर होगा मेरे बच्चे। क्योंकि जब तुम मेरे विश्वास पर कोई चीज़ देते हो ना किसी को, चाहे वो मेरा स्नान जल हो या मेरा वस्त्र हो या कुछ भी मेरे बच्चे, तो उसकी लाज मैं अवश्य रखता हूँ। तुम्हारी लाज मैं रखूँगा मेरे बच्चे। जिस चीज़ के लिए तुम मेरा स्नान जल उन्हें दे रहे हो ना, वो काम कर जाएगा मेरे बच्चे। उनकी सारी दिक्कत, सारी बीमारी, सारी परेशानी मैं ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मुझसे कहा है। खुश रहो, विजयी भवा। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।